गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेजर ऑफ डिस्पर्शन में आज का हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर? स्टैंडर्ड डेविएशन को हम रूट मीन स्क्वायर डेविएशन भी बोलते हैं। रूट मीन स्क्वायर डेविएशन, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन को? देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन में भी हम तीनों सीरीज़ का इस्तेमाल करेंगे इसको निकालने के लिए। तीनों सीरीज से हम सीखेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका इंडिविजुअल सीरीज, सेकंड डिस्क्रीट के लिए और थर्ड ग्रुप्ड के लिए। क्लियर है बात? अच्छा, एसडी को हम लोग सिग्मा से भी डिनोट करते हैं, ग्रीक अल्फ़ाबेट सिग्मा से, ठीक है, या डायरेक्टली एसडी लिखते हैं इन शॉर्ट। क्लियर है बात? ठीक है। तो इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए, डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए और ग्रुप डेटा के लिए हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडिविजुअल सीरीज से। सपोज हमारे पास x दिया हुआ है, x1, x2, x3 अप टू xn। क्लियर? तो SD कैसे निकालेंगे इसका? SD इज इक्वल टू हो जाएगा आपका सिग्मा x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई n और ये होल स्क्वायर, ठीक है। सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बाई n, ठीक है। ये डेविएशन है आपका, पता है, ये हमें पहले भी हमने देख लिया है इसमें, ठीक है ना। ये हो गया आपका नंबर 1, ठीक है। इसके और भी फॉर्मूले हैं और सभी फॉर्मूलों को हमें देखना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आपका कैसे भी पूछ सकता है, डायरेक्टली भी दे सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक सीरीज़ दे और उससे निकालने के लिए बोले, ठीक है। तो हम और इसके अलग फॉर्मूले जो हैं वो भी देखते हैं, ठीक है। सेकंड आपका फॉर्मूला है इसमें, और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? सिग्मा एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस सिग्मा एक्स बाई एन का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन, ठीक है, सेकंड फॉर्मूला एस डी निकालने का। या फिर इसी फॉर्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस, अच्छा ये देखिए, सिग्मा एक्स बाई एन, इसको हम मीन लिख सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है, मीन का स्क्वायर। तो बेसिकली हमने देखा कि तीन फॉर्मूला है हमारे पास में इंडिविजुअल सीरीज से आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के। क्लियर है बात? चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल से पहले हम ये देखते हैं कि देखिए, इंडिविजुअल सीरीज में आपका ये हो गया आपका एसडी निकालने का, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट मेजर, ठीक है। एसडी निकालना क्या होता है? एब्सोल्यूट मेजर। तो इसका रिलेटिव मेजर क्या होगा? ठीक है, सब में पढ़ा है हमने, सारे मेजर्स में हमने पढ़ा है। तो रिलेटिव मेजर इसका होगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे निकालेंगे? तो एस डी सिग्मा बाय एक्स बार, मीन जो सीरीज होगी उसकी मीन इंटू 100, ठीक है। तो ये होगा आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने का फॉर्मूला। क्लियर है बात? चलिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल करते हैं। क्या है एग्जाम्पल? फाइंड द एस डी ऑफ 16, 13, 17 एंड 22, ठीक है। ये एक इंडिविजुअल सीरीज है। चलिए कैसे निकालेंगे इसका एस डी? सोल्यूशन, एक्स है आपके पास में 16, 13, 17 एंड 22। क्लियर? अच्छा, अभी हमें क्या चाहिए एस डी निकालने के लिए? अभी आपने फॉर्मूला देखा, फर्स्ट फॉर्मूला वो था हमारा सिग्मा इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला में अप्लाई करके हम निकालते हैं इसका एस डी। क्लियर है बात? तो देखिए, एक्स है आपके पास में और हमें निकालना है एक्स माइनस एक्स बार। तो एक्स माइनस एक्स बार चाहिए हमें, ठीक है। तो x माइनस एक्स बार के लिए सबसे पहले तो हमें x बार निकालना पड़ेगा, दैट इज मीन निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस सीरीज का मीन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मीन कैसे निकलता है? 16 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 22 बाई 4, 4 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। देखिए कितना आया इसका मीन। तो इसे जब आप कैलकुलेट करोगे तो मीन आ जाएगा इसका 17,
क्लियर। 17। अब देखिए यहाँ से आप x माइनस एक्स बार करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। 16 माइनस 17 कितना हो जाएगा, -1। 13 माइनस 17 आपका -4, ठीक है। 17 माइनस 17 0 और 22 माइनस 17 5। क्लियर। नाउ x माइनस एक्स बार का अब क्या निकालना है हमें, होल स्क्वायर ना, होल स्क्वायर निकालना है हमें। तो देखिए x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, ये 0 और 5 5 जा 25, ठीक है। नाउ इसका समेशन कर दीजिए कितना हो रहा है। तो देखिए 25 और 16 आपका होगा 25 प्लस 16 प्लस 1, टोटल मिला के आपका हो जाएगा 42, ठीक है। नाउ अब इसको पुट कीजिए आप इसमें सिग्मा फॉर्मूला में अपने, तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो गई 42, ठीक है। और n कितना है हमारे पास, 1 2 3 4 4, तो हाउ मच, 42 डिवाइडेड बाई 4 कितना आएगा वैल्यू आपका, 10.5, रूट ओवर 10.5। अब इसका रूट निकाल दो तो आएगा आपका 3.24। क्लियर है। तो 3.24 हो गया आपका SD, सही है। नाउ अब हम आते हैं आपके कोएफिशिएंट ऑफ SD निकालने के, ठीक है। अब निकालेंगे हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ SD। तो कोएफिशिएंट ऑफ SD कैसे निकालते हैं, देखिए फॉर्मूला था आपका सिग्मा बाई एक्स बार इंटू 100, ठीक है। सिग्मा बाई एक्स बार इंटू 100, तो सिग्मा कितना है मेरा यहाँ पे निकला 3.24 डिवाइडेड बाई मीन कितना है मेरा 17 इंटू 100 विच इज इक्वल टू, सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा आपका 3.24 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 17, तो वैल्यू आ गई आपकी 19.058, मतलब आप 19.06 लिख सकते हैं। क्लियर। तो हो जाएगा आपका 19.06, तो ये हो गया आपका कोएफिशिएंट ऑफ SD और ये SD, ठीक है। तो एब्सोल्यूट मेजर एंड रिलेटिव मेजर। क्लियर है बात। चलो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। देखिए क्या है एग्जांपल में, इफ सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 120 और सिग्मा एक्स इक्वल टू 20 एंड n इज इक्वल टू 4, फाइंड SD, ठीक है। आपको SD निकालना है। कभी आपके एग्जाम्स में मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्या होता है कि आपको ये डेटा दे दिया जाता है और आपको SD निकालने के लिए बोला जाता है, ठीक है ना। तो देखो इसमें जो भी चीज़ दी गई है आप इसको फर्स्ट फॉर्मूला से नहीं निकाल पाओगे, फर्स्ट फॉर्मूला में पुट करने जाओगे तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो आपका सेकेंड फॉर्मूला था, मतलब कौन सा फॉर्मूला, सोल्यूशन में हम जाएंगे सिग्मा इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इस फॉर्मूला में ये जो आपको गिवन डेटा है ये बहुत इजीली आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो और यहाँ से वैल्यू आप SD की निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, देखो सब कुछ तो दी गई है आपके पास। सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 120, n है आपका 4, ठीक है। सिग्मा एक्स की वैल्यू है 20 और n है आपका 4, इसका कर दो आप होल स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करो तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास में, ठीक है। 120 डिवाइडेड बाई 4 30 माइनस 20 बाई 4 हो जाएगा 5 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। क्लियर है बात, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 30 माइनस 25, ये हो जाएगा आपका 5 और 5 का रूट निकाल दो तो जो वैल्यू है SD हो जाएगा, ठीक है। तो रूट 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.236, मतलब 2.24, ठीक है। ये हो गया आपका SD। क्लियर है बात, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम इसका कोएफिशिएंट ऑफ, अगर आपको यहाँ से कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है तो भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए क्या आपको चाहिए, सिग्मा बाई मीन इंटू 100, ठीक है। SD बाई मीन, तो SD तो आपके पास है, मीन आप निकाल सकते हो। मीन कैसे निकालते हैं हम, देखो यहाँ पे मीन के लिए हमारा होगा एक्स बार सिग्मा एक्स बाई एन करने से हमारा मीन आ जाएगा, है ना। तो ये सिग्मा एक्स बाई एन तो आपने किया ही था, कितना था मीन आपका 4, तो यहाँ पे आप पुट करो 4, दैट इज ये हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन 2.24 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100, मीन था आपका 5, तो ये हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो वैल्यू कितनी आ रही है
2.24 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 5, तो वैल्यू आ गई आपकी 44.8। ठीक है, तो यह है 44.8 कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। क्लियर, 44.8%। क्लियर है। चलो अब आते हैं हम डिस्क्रीट सीरीज पे। ठीक है, देखिए x अगर आपको दी गई है x1 x2 x3 अप टू xn तक, और इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दी गई है f1 f2 f3 अप टू fn तक। क्लियर है। तो यहाँ पे एस डी कैसे निकालेंगे, तो लिखिएगा सिग्मा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा समेशन ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। इसको कैपिटल एन से भी डिनोट करते हैं ना सिग्मा एफ को। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला डिस्क्रीट सीरीज का। क्लियर, देखो है एकदम आपका इंडिविजुअल सीरीज की तरह ही। ठीक है, बस इसमें क्या हुआ है, एफ मल्टीप्लाइड होगा इसमें। ठीक है, एक्स माइनस एक्स बार हो के होल स्क्वायर में, और जो नीचे में आपका है वो सिग्मा एफ होगा, आपका फ्रीक्वेंसी का समेशन होगा। ठीक है, विच इज इक्वल टू एन, जिसको हम एन भी बोलते हैं। क्लियर है बात। अच्छा, इसमें एक और फॉर्म भी आप लिख सकते हो, वो भी लिख लो। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्स में आपका जनरली एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं तो डेटा दिए गए रहते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको फॉर्मूला में पुट करना होता है। तो दूसरा एक फॉर्म है एफ एक्स स्क्वायर बाई सिग्मा एफ माइनस मीन का होल स्क्वायर। क्लियर है बात। तो ये दो फॉर्मूला आप इसमें डिस्क्रीट सीरीज के लिए ध्यान में रखेंगे। क्लियर है बात। चलो अब करते हैं एक एग्जाम्पल। तो देखिए क्वेश्चन क्या है आपके पास में, एक्स है आपका 2468 और फ्रीक्वेंसी है 4312। ठीक है, एक आपके डिस्क्रीट सीरीज दी गई है। ठीक है ना। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम सेकंड वाले फॉर्मूला को इस्तेमाल करके करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक बार हमने इंडिविजुअल में फर्स्ट वाले को इस्तेमाल किया था, तो इसमें हम लोग सेकंड वाला एक बार करके देखते हैं। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला क्या था आपका, सिग्मा, ठीक है, समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर बाई समेशन एफ माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। क्लियर है बात। ये फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करके करेंगे। तो ये फॉर्मूला आप भी पहले फॉर्मूला लिख लीजिएगा। ठीक है ना, कि कौन सा इस्तेमाल करेगा, तो उससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आपको क्या क्या वैल्यू इसमें फैक्टर्स निकालने हैं यहाँ पे। ठीक है, जब आप सोल्यूशन करोगे तो देखो सोल्यूशन, अब मुझे पता है कि मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे एफ एक्स स्क्वायर चाहिए, मीन चाहिए, सिग्मा एक्स चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने क्वेश्चंस को लिख लेते हैं 2468 और फ्रीक्वेंसी है इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग 4312। क्लियर है बात। अब देखिए हमें अगर ये मीन चाहिए एक्स बार, तो एक्स बार हमारा डिस्क्रीट सीरीज में क्या होगा, एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ चाहिए हमें, तो सिग्मा एफ एक्स के लिए हमें पहले तो एफ एक्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम हम निकालेंगे एफ एक्स का। निकाल लीजिए कितना आ रहा है, देखो 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 6 1 ज़ा 6, 8 2 ज़ा 16। समेशन कर दीजिए इसका, तो इसका समेशन करोगे तो आएगा 42। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी का अगर आप समेशन कर दोगे तो आएगा 4 5 7 8 9 10 10। क्लियर है बात। नाउ अब हमें क्या चाहिए, देखो एफ एक्स स्क्वायर चाहिए। ठीक है ना, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर निकालो। ठीक है, और इसको जब एफ के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे एफ एक्स स्क्वायर की भी वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर निकाल लें, तो देखो 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का 36, 8 का 64। ठीक है, नाउ एफ एक्स स्क्वायर को आप मल्टीप्लाई करो एफ और एक्स स्क्वायर को, तो ये निकलेगा। ठीक है, तो 4 4 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48। ठीक है, 36 इंटू 1 36 और 64 इंटू 2 128। क्लियर है बात। नाउ इसको आप ऐड करो, तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 128 प्लस 36 प्लस 48 प्लस 16। ठीक है, वैल्यू आ गई आपकी 228। क्लियर है बात, 228। नाउ अब क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूला में इसको पुट करेंगे। ठीक है, अच्छा उससे पहले हमें यहाँ के लिए मीन चाहिए, तो मीन को पहले हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, या फिर यहाँ से टाओ यहाँ साइड में कर लो, यहाँ हम मेन एस डी निकालेंगे। तो मीन कैलकुलेट करेंगे तो मीन के लिए होगा सिग्मा एफ एक्स मतलब 42 और सिग्मा एफ मतलब 10, दैट इज 4.2 आपकी मीन हो गई। ठीक है, नाउ आओ हम अपने एस डी के फॉर्मूला में इनको पुट करें, तो
तो सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर मेरा कितना हो गया 228 डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ देखो कितना है 10, ठीक है ये क्लियर, माइनस आपका मीन कितना है 4.2। अच्छा मीन है आपका 4.2 का स्क्वायर, तो 4.2 का यहाँ पे स्क्वायर कर दो, ठीक है। चलो ना वैल्यू निकालो कितना है, तो ये हो जाएगा 22.8 माइनस 4.2 का स्क्वायर जब आप करोगे तो वैल्यू आता है 17.64, ठीक है। नाउ 22.8 से माइनस करो इसे, तो 22.8 से माइनस करना है आपको 17.64, तो वैल्यू आएगा 5.16, मतलब रूट ओवर 5.16 और इसका स्क्वायर रूट निकाल दो तो आएगा आपका 2.27। क्लियर, 2.27 आपके इसके स्टैंडर्ड डेविएशन है। क्लियर है बात। अब आप यहाँ से कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी निकाल सकते हो। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपका सिग्मा बाई एक्स बार इंटू 100, ठीक है। तो आप निकालोगे यहाँ से, ठीक है। ये हो गया आपके पास में सिग्मा, ये हो गया आपका मीन, डिवाइड करोगे इंटू 100 जो भी है आपका वैल्यू। क्लियर है बात। चलिए तो इसका आंसर मैं लिख भी दे रहा हूँ। इसका आंसर होगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का 5.4, ठीक है। आप चेक कर लोगे निकाल के। क्लियर ना। अच्छा डिस्क्रीट सीरीज में ही हम एक और तरीका है जिससे हम निकालते हैं, जिसको हम बोलते हैं शॉर्टकट मेथड, ठीक है। शॉर्टकट मेथड आपको पता ही है, जब हम एम पढ़ रहे थे, मीन पढ़ रहे थे, तो शॉर्टकट मेथड क्यों यूज़ किया जाता है। जब आपका डेटा मतलब जो आपकी सीरीज दी गई है वो मतलब कंपैरेटिवली बहुत बड़ी है, जैसे x आपका, अगर एक एग्जांपल लेते हैं वहीं से हम समझाएंगे आपको, ठीक है। सपोज x आपका दे दिया है 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है। और इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दी गई है 2, 7, 4, 3, 1, ठीक है। तो देखो ये उतनी भी बड़ी डेटा नहीं है, बट शॉर्टकट मेथड हम लोग इस डेटा के लिए करेंगे, ठीक है ना। क्या होता है जब डेटा बड़ा होता है ना, तो आपको कैलकुलेशन करने में, मल्टीप्लिकेशन और ये सारी जितनी भी कैलकुलेशन होती हैं वो करने में हमें थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा ईजी करने के लिए शॉर्टकट मेथड का अप्लाई करते हैं। क्लियर है बात, ठीक है। अभी तो हमारे पास कैलकुलेटर है, हम इस सीरीज़ को भी डायरेक्ट मेथड से बहुत आसानी से कर पाएंगे, ठीक है ना, जहाँ पे जिस एग्जाम में कैलकुलेटर आपका अलाउड है। क्लियर है बात ना। फिर भी हम एक बार देखेंगे कि इसमें इसको कैसे करते हैं, शॉर्टकट मेथड हम अप्लाई कैसे करते हैं। तो देखिए शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, एस डी का सिग्मा, ये है समेशन एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी बाई एन का होल स्क्वायर। क्लियर है बात। अच्छा d क्या है यहाँ पे, देखो d है यहाँ पे x माइनस ए, ठीक है ना। a मतलब अज्यूम मीन और d तो डेविएशन है, ठीक है, फ्रॉम इट्स डेटा, जो भी डेटा है वहाँ से आपका मीन को, ये हम लोग कर चुके हैं पहले, ठीक है। जब हम लोग मीन मीडियन मॉड पढ़ रहे थे तब हम लोग बहुत किए हैं ऐसा क्वेश्चन। क्लियर है बात। चलिए अब आते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्लियर। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे 10, 11, 12, 13, 14 और फ्रीक्वेंसी इसकी हो जाएगी 2, 7, 4, 3, 1। अच्छा फॉर्मूला के हिसाब से हमें क्या चाहिए, d चाहिए, है ना। d चाहिए तो d क्या होगा हमारा x माइनस ए, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें एक अज्यूम मीन यहाँ से निकालना पड़ेगा, ठीक है। और आपको पता है अज्यूम मीन कहाँ से निकालते हैं, ठीक है। तो जो भी कोई भी एक मिड वैल्यू यहाँ से उठा लो, इसे आप a मान लो। जैसे हमने 12 को सबसे मिड में है तो a मान लिया कि ये मेरा अज्यूम मीन है। क्लियर है बात। अब यहाँ से d निकालेंगे तो देखो 10 माइनस 12 कितना हो जाएगा -2, 11 माइनस 12 -1, 12 माइनस 12 0, 13 माइनस 12 1 एंड 14 माइनस 12 2, ठीक है। ये हो गया आपका d। अब हमें क्या चाहिए यहाँ के लिए, देखो एफ डी चाहिए हमें। क्लियर है बात। तो f इंटू डी कर दो तो एफ डी का वैल्यू मिलेगा हमें
2 2 ज़ा 4 -4, 7 1 ज़ा 7 -7, 0, 3 1 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2। क्लियर है बात। और क्या चाहिए हमें, एफ डी स्क्वायर चाहिए। तो सबसे पहले तो यहाँ तो एक डी स्क्वायर निकाल लो, ठीक है। तो डी स्क्वायर आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ये 4, ये 1, ये 0, ये 1, ये 4, और एफ डी स्क्वायर जब आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ये है एफ, ये है डी स्क्वायर। देखो 4 2 ज़ा 8, 7 1 ज़ा 7, 4 इंटू 0 4, 3 1 ज़ा 3 एंड 4 1 ज़ा 4। ये वैल्यू आई कुछ आपकी, ठीक है, 87034। नाउ अब हमें क्या क्या चाहिए, किसका किसका समेशन, तो समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर चाहिए हमें, ठीक है। देखिए कितना आ रहा है, आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 22, ठीक है। समेशन ऑफ एफ डी भी चाहिए हमें, तो ये आ जाएगा आपका -6, ठीक है। और सिग्मा एफ, ये जो सिग्मा एफ है, एन यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे आप सिग्मा एफ लिखिए, दोनों जगह आप एक ही चीज़ लिखो, या तो सिग्मा एफ या तो एन, ठीक है। तो सिग्मा एफ हमारा हो गया, देखिए कितना, 17, ठीक है। क्लियर है बात। नाउ अब इस चीज़ को हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए सिग्मा एफ डी स्क्वायर कितना है 22, सिग्मा एफ कितना है मेरा 17, सिग्मा एफ डी कितना है मेरे पास में -6, और सिग्मा एफ कितना अगेन 17, इसका होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, देखेंगे कितना आंसर आ रहा है। क्लियर है बात। देखो 22/17 करोगे तो आएगा 1.29, ठीक है। और इनको सॉल्व करोगे 6/17 के स्क्वायर करने के बाद तो आपका वैल्यू आ जाएगा 0.12, ठीक है। आप कैलकुलेटर में चेक करोगे और ये आ जाएगा आपका 1.17, ठीक है ना। इसका अब आप रूट निकालो 1.17 का, तो आएगा आपका 1.08। तो ये हो गया आपका एस डी, ठीक है, शॉर्टकट मेथड से। क्लियर है बात। चलो देखिए, और एक तरीका होता है इसे निकालने का, जब डेटा आपके बहुत बड़े हो जाए, ठीक है, तो क्या करते हैं, उस मेथड को बोलते हैं हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। क्या होता है स्टेप डेविएशन मेथड, तो देखिए जो आपका शॉर्टकट मेथड था फॉर्मूला सेम रहेगा, ठीक है। मतलब सिग्मा एफ डी स्क्वायर बाई सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ का होल स्क्वायर, ठीक है। बस यहाँ पे क्या होगा, इनटू आई होगा। आई क्या होता है मेरा, क्लास विड्थ होता है, ठीक है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जिन्होंने पढ़ा है उनको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। क्लास विड्थ होता है ये, ठीक है। और यहाँ पे जो डी होता है, ठीक है, शॉर्टकट मेथड में क्या होता था x माइनस ए, ठीक है। लेकिन यहाँ का डी हो जाएगा x माइनस ए डिवाइडेड बाई आई, है ना। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि वैल्यू और भी छोटी हो जाए हमारी, ठीक है। चलिए तो इस ये हो गया हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। इस पर कोई एग्जाम्पल नहीं करेंगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम लोग ग्रुप डेटा में करेंगे। जब हम ग्रुप डेटा करेंगे तो सेम आपका फॉर्मूला यूज होता है ग्रुप डेटा में भी, ठीक है। यही फॉर्मूला आपका यूज होगा ग्रुप डेटा में भी। तो इसके बाद हम एक ग्रुप डेटा का क्वेश्चन उठाएंगे, उसको हम लोग करेंगे आपका स्टेप डेविएशन मेथड से। क्लियर है बात। चलिए तो ग्रुप डेटा में, ठीक है, देखते हैं ग्रुप डेटा में हम डिस्क्रीट सीरीज के जितने फॉर्मूले हैं सब इस्तेमाल कर सकते हैं, सारे फॉर्मूला से कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं। और हम हमारा CA/CMA के एग्जाम में हम डायरेक्ट मेथड ही यूज़ करेंगे अगर आपकी सीरीज दी गई है तो, ठीक है। अदरवाइज जो भी डेटा दिया गया है तो जो फॉर्मूला रेलिवेंट है वही इस्तेमाल करना है। क्लियर है बात। तो ग्रुप डेटा में सारे फॉर्मूले अप्लाई होंगे जो पहले हमने इंडिविजुअल डिस्क्रीट सीरीज के लिए देखे हैं। क्लियर है बात, ठीक है। तो अभी जो एक क्वेश्चन करेंगे, अभी एक एग्जाम्पल करेंगे हम इसमें, ठीक है। और वो एग्जाम्पल को हम लोग करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड से। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, तो ये क्वेश्चन दी गई है आपके पास में, ठीक है। एक्स है आपका 10 20 20 30 30 to 40 अप टू 50 to 60, ठीक है। एक ग्रुप दिया गया है और इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दी गई है 5 12 15 20 एंड 10, ठीक है। तो इस सम को हम करेंगे, इसका एस डी निकालना है हमारा, ठीक है। फाइंड द एस डी ऑफ, यहाँ लिख दीजिए फाइंड द एस डी ऑफ, ठीक है। इसका एस डी निकालना है हमें, ठीक है। और इस्तेमाल करेंगे हम क्या यहाँ पे, स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। खुद से ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है स्टेप डेविएशन मेथड का, सिग्मा एफ डी स्क्वायर बाई सिग्मा एफ माइनस सिग्मा
एफ डी बाई सिग्मा एफ का होल स्क्वायर इंटू आई। और आपको पता ही है कि डी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डी हो जाएगा आपका एक्स माइनस ए बाई आई। क्लियर है बात, एक्स माइनस ए बाई आई। तो चलिए इसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो देखिए आपको चाहिए क्या क्या यहाँ से, ठीक है ना। तो सबसे पहले ग्रुप डेटा में क्या करना होता है आप बताओ। सबसे पहले ये तो एक्स ना लिखो, आप इसको कैपिटल एक्स लिखो, मिड वैल्यू निकालना होता है, ठीक है। उसको हम लोग स्मॉल एक्स देते हैं, मिड वैल्यू, ठीक है। तो मिड वैल्यू देखो क्या हो जाएगा, 10 20 का 15, यहाँ 25, यहाँ 35, यहाँ 45 और यहाँ 55। क्लियर है बात, ये हम मिड वैल्यू हमने निकाला, ठीक है। अब निकालेंगे हम डी, मतलब x माइनस ए बाई आई निकालना है हमें, ठीक है। तो देखिए x 15 और a अज्यूम मीन कुछ भी यहाँ से ले लो, तो जो मिड का होता है उसी को लेते हैं, इसे मान लेते हैं हम a अज्यूम मीन, ठीक है ना। 15 माइनस 35 कितना हो गया, -20, ठीक है, -20 एंड डिवाइडेड बाई आई, आई मतलब 10। क्लास विड्थ कितना है सभी का, 10th का डिफरेंस है 10 का, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 15 माइनस 35 दैट इज 20, -20 एंड -20 डिवाइडेड बाई 10 -2। क्लियर। तो 25 माइनस 35 हो गया -10 डिवाइडेड बाई 10 हो गया -1, 35 माइनस 35 0, 45 माइनस 35 10 माइनस 10 1 एंड 55 माइनस 35 20 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज 2। ठीक है। तो सबसे फायदे की बात ये होती है आपके ग्रुप डेटा स्टेप डेविएशन मेथड में कि आप क्या कर सकते हो इसको, कि आप डायरेक्टली जो अज्यूम लियो वहाँ 0 पुट करो, और अगर आप देख लो कि ऑब्जर्वेशन आपका अगर ऑड है तो -1 -2 1 2, ठीक है, और इवन है तो 2 2 के डिफरेंस पे जाएंगे, ठीक है। ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आप देखिएगा, मैंने वहाँ पे बताया हुआ है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने वहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका डी। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से अगर डी स्क्वायर चाहिए हमें, ठीक है, तो डी स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 1 0 1 4, ठीक है। अब क्या चाहिए, एफ डी चाहिए एक तो, ठीक है, एफ डी, और एक चाहिए एफ डी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ निकाल लो एफ डी और यहाँ निकालो एफ डी स्क्वायर, ठीक है, एफ डी और एफ डी स्क्वायर। सिग्मा इक्वल टू, ये इधर सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। एफ डी कितना होगा मेरा, यहाँ पे देखो एफ और डी, तो 5 2 हो गया मेरा यहाँ पे 10 दैट इज -10, ठीक है, -10, ठीक है, 12 -12 0 21 20 एंड 10 4 40। क्लियर। और एफ डी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, देखो एफ डी स्क्वायर 5 4 20, 12 इंटू 1, ठीक है, 12, 15 इंटू 0 0, 20 इंटू 1 20 एंड दिस इज 10 4 40। ये 10 2 20 होगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि डी आपका 2 है, ठीक है। तो 10 2 20। क्लियर है बात। अब क्या करेंगे, सबका समेशन निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये समेशन आप करोगे 40 50 60 70 90 92, ये हो गया 92। एफ डी का समेशन भी चाहिए हमें, तो एफ डी का समेशन हो गया आपका, तो ये हो गया आपका 18, ठीक है। और सिग्मा एफ आप देखोगे तो हो जाएगा कितना आपका 20 30 40 50 60 62, ठीक है, ये हो गया आपका सिग्मा एफ। ना अब इन सभी को उठा के आप अपने फॉर्मूला में पुट कर दो, ठीक है ना, फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका सिग्मा एफ डी स्क्वायर है, तो सिग्मा एफ डी स्क्वायर हो गया आपका 92, सिग्मा एफ हो गया आपका 62, ठीक है, माइनस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ डी है 18, ठीक है, और सिग्मा एफ है आपका 62, और इनका क्या करना है हमें, स्क्वायर करना है इंटू 10, आई मेरा 10 था। देखिए क्या होगा इसका, 92/62, 92/62 होगा 1.48, ठीक है, डिवाइड करके, और 18/62 आप करोगे तो हो जाएगा 0.29, ठीक है, 0.29, और इसका स्क्वायर करना है इंटू 10, ठीक है। देखिए वैल्यू क्या आता है इसका, 0.29 का स्क्वायर करना है, 0.29 इंटू 0.29 का स्क्वायर करोगे आप तो ये हो जाएगा 0.08, ठीक है, इंटू 10,
निकाल लीजिए, ये हो जाएगा आपका 1.4 इंटू 10। इसका रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1.18 इंटू 10 विच इज़ इक्वल टू 11.8। क्लियर है बात? तो 11.8 आपकी SD हो गई। सही है ना। अगर इसमें आपको कोएफिशिएंट निकालना हो, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ठीक है, तो वही सिग्मा बाई मीन इंटू 100। तो सबसे पहले आप मीन कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो मीन यहाँ पे कैसे कैलकुलेट होता है, अगर याद नहीं है तो देख लीजिए, अज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ इंटू आई। तो सबसे पहले इससे यहाँ पे मीन निकालेंगे, ठीक है, और मीन को यहाँ पुट करेंगे और जो भी वैल्यू आएगी आपकी वो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस की वैल्यू होगी। क्लियर है बात? ठीक है। तो यहाँ पे हो जाता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर, ठीक है, जो कि हमारा लास्ट मेजर था, मेजर ऑफ डिस्पर्शन का, ठीक है। मेजर ऑफ डिस्पर्शन का लास्ट मेजर हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पे हमारा ये खत्म होता है, बट अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है आपका, ठीक है, क्योंकि इसके बाद हमें क्या देखना है, हमें प्रॉपर्टीज देखने हैं सभी के, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या क्या करें, प्रॉपर्टीज देखेंगे, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ रेंज, QD, MD एंड SD, ठीक है। ये सारा हमारा नेक्स्ट वीडियो में आएगा, ठीक है। और इसके बाद भी एक इसमें मेजर ऑफ डिस्पर्शन में एक और वीडियो होगा जो कि लास्ट वीडियो होगा, जिसमें हम करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेलिवेंट फॉर एग्जाम, ठीक है, फॉर एग्जाम्स। वही 20 to 25 क्वेश्चंस मैं कंपाइल करके उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा। क्लियर है बात? चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।